So students, in this video lecture, we will discuss Chomsky and Grebec normal forms of context-free grammar with the help of examples. After this video lecture, you will be able to convert any context-free grammar into equivalent Chomsky and Grebec normal forms. So let's start with the Chomsky normal form, that is CNF. A context-free grammar is in Chomsky normal form if the productions are in the following forms. तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगी इफ़ उसके सारे प्रोडक्शंस इस नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग होंगे. आइदर ए डिराइव्स ए, दैट इज प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्मिनल सिंबल हो, या राइट हैंड साइड प्रोडक्शन पे दो नॉन टर्मिनल्स हों, या स्टार्ट सिंबल विल डिराइव एप्सिलॉन. ओके, तो स्टार्ट सिंबल विल डिराइव एप्सिलॉन ये तब होगा ग्रामर में जब द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर कंटेन्स एप्सिलॉन. ओके, तो अगर लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर इज जनरेटिंग एप्सिलॉन देन दिस प्रोडक्शन विल बी इन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, अदरवाइज दिस प्रोडक्शन विल नॉट बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. ओके, तो अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ग्रामर को होना है तो सारे प्रोडक्शंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होना चाहिए. या तो राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में सिंगल टर्मिनल हो, या राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में दो नॉन टर्मिनल्स हो. ओके, तो ऑल द प्रोडक्शंस आर ऑफ दिस फॉर्म, देन वी से द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. लेट्स सी हाउ वी कैन कन्वर्ट a context free grammar into Chomsky normal form. So there are 5 steps. The step number 1 is, if the start symbol S occurs on some right side, create a new start symbol S dash and the new production S dash derives S. अगर स्टार्ट सिंबल किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, अपीयर हो रहा है, तो हमें ग्रामर में एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड करना होगा एस डैश नाम से, और एक नया प्रोडक्शन ऐड करना होगा एस डैश डिराइव्स एस. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 1. वी हैव टू चेक वेदर द राइट हैंड साइड प्रोडक्शन कंटेन्स द स्टार्ट सिंबल और नॉट. ओके, द सेकेंड इज रिमूव नन प्रोडक्शंस ओके फ्रॉम द ग्रामर. तो अगर ग्रामर में नन प्रोडक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उन सारे नन प्रोडक्शंस को हमें रिमूव करना है. तो हाउ टू रिमूव नन प्रोडक्शंस, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई रखी है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नाम से. मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन सी दैट एंड यू कैन नो हाउ टू रिमूव नन प्रोडक्शंस फ्रॉम द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. स्टेप नंबर 3 है कि रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. ओके, तो अगर ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शंस हैं तो उनको भी आपको रिमूव करना है. तो इसके लिए भी एक वीडियो है, द सेम वीडियो, द नेम ऑफ द वीडियो इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें आप देख सकते हैं कि नन प्रोडक्शंस एंड यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे ग्रामर से रिमूव करते हैं. तो यू विल गेट द डिटेल ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, स्टेप नंबर 4 है, replace each production A derives B1 to Bn where n is greater than equal to 2 with A B1C. तो अगर कोई ग्रामर प्रोडक्शन इस फॉर्म का है कि राइट हैंड साइड पे 2 से अधिक नॉन टर्मिनल हैं वेयर n is greater than 2, मतलब राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ सिम्बल्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, उस केस में हमें क्या करना होगा, इस प्रोडक्शन को हमें रिप्लेस करना होगा बाय दिस प्रोडक्शन A B1C. तो B1 एज इट इज रहेगा, जो पहला सिंबल है राइट हैंड साइड का, और उसके आगे के जितने भी सिंबल्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय C. और C क्या होगा, C विल डिराइव B2 टू Bn. तो यहाँ पे B2 से Bn को डिराइव करेगा C, और B2 टू Bn को हम इस प्रोडक्शन में रिप्लेस कर देंगे बाय C. तो दिस प्रोडक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट बिकम्स A डिराइव्स B1C, और C क्या हो जाएगा, B2 से Bn तक. और इस स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक राइट हैंड साइड पे 2 नॉन टर्मिनल्स ना आ जाएं. जब तक 2 से अधिक नॉन टर्मिनल्स राइट हैंड साइड पे हैं, स्टेप नंबर 4 को हम इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 4 वी मूव टू स्टेप नंबर 5. इफ द राइट साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म A डिराइव्स A B है, यानी ऐसा कोई प्रोडक्शन है जिसमें राइट हैंड साइड पे जो पहला सिंबल है वो एक टर्मिनल है. ओके, तो और ए और बी क्या है, नॉन टर्मिनल्स है. देन द प्रोडक्शन, इस तरह के प्रोडक्शन को हम रिप्लेस करेंगे बाई ए
एक्स बी से, और एक्स क्या डिराइव करेगा, ए को। तो हमें इस ए को रिप्लेस करना है, यानी राइट हैंड साइड पे दो सिम्बल्स हैं, जिसमें पहला सिंबल टर्मिनल है और दूसरा नॉन टर्मिनल है। तो हमें इस टर्मिनल सिंबल को रिप्लेस करना है नॉन टर्मिनल से। तो हम क्या करेंगे, एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे ग्रामर में एक्स नाम से। तो ये हो जाएगा ए डिराइव्स एक्स बी, और एक्स क्या डिराइव करेगा, ए। ओके, तो इस स्टेप को भी रिपीट करना है हर उस प्रोडक्शन के लिए जिसका फॉर्म इस प्रकार का है। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज 5 स्टेप्स, द context free grammar now converts into Chomsky normal form. So let's take an example and apply all the 5 steps. So this is the grammar is given to you. S derives A S A or A B, A derives B or S, और B derives small b और epsilon। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है कि हमें देखना है कि राइट हैंड साइड पे स्टार्ट सिंबल अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका स्टार्ट सिंबल एस है, तो आप देख सकते हैं कि दिस एस इज अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड प्रोडक्शन। ओके, तो व्हाट वी टू, स्टेप नंबर 1 कहता है कि हमें एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड करना हो ग्रामर में। तो हमें सिंस एस अपीयर्स इन राइट हैंड साइड, तो हमने एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड किया एस नॉट। ओके, और इस जो नया स्टार्ट सिंबल है उससे हम डिराइव करेंगे ओरिजिनल स्टार्ट सिंबल को, एंड एस नॉट डिराइव्स एस इज एडेड टू द प्रोडक्शन। तो अब हमारी जो ग्रामर है ये चेंज हो जाएगी, एस नॉट डिराइव्स एस, ये नया प्रोडक्शन ऐड हो गया, और बाकी जो प्रोडक्शंस हैं ग्रामर को एज इट इज हो जाएंगे। दिस इज द रूल नंबर 1 कि आपको राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में देखना है कि स्टार्ट सिंबल अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो स्टेप नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आपको एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड करना होगा, और एक नया प्रोडक्शन जो स्टार्ट सिंबल आपने ऐड किया एस नॉट डिराइव्स द ओरिजिनल स्टार्ट सिंबल, ये ग्रामर में ऐड होगा। तो आफ्टर स्टेप नंबर 1 दिस ग्रामर नाउ कन्वर्ट्स टू दिस फॉर्म। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है कि वी हैव टू रिमूव ऑल द नन प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नन प्रोडक्शन है बी डिराइव्स एप्सिलॉन, दिस इज द नन प्रोडक्शन। तो ग्रामर में इस तरह कोई प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए जिसमें राइट हैंड साइड पे एप्सिलॉन आ रहा हो। तो दिस नन प्रोडक्शन विल बी एलिमिनेटेड। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ बी आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। तो वी हैव टू रिप्लेस, ये प्रोडक्शन तो रहेगा ही रहेगा, और इस प्रोडक्शन की वजह से जो नया प्रोडक्शन ऐड होगा वो क्या होगा कि हम बी को यहाँ रिप्लेस करेंगे बाई एप्सिलॉन। तो हमें सिर्फ मिलेगा ए। तो एस डिराइव्स ए विल बी एडेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ सिंबल एस। तो आपका हो जाएगा जो प्रोडक्शन ऐड होगा ए एस ए बी तो पहले से था। ओके, ए एस ए बी, और नया प्रोडक्शन ऐड हुआ ए। ओके, और इस प्रोडक्शन में देखेंगे ए डिराइव्स बी और एस, इसमें भी बी आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी एज इट इज रहेगा, ए डिराइव्स बी, और जो नया प्रोडक्शन मिलेगा अगर एप्सिलॉन पुट कर देंगे बी की जगह पे तो ए डिराइव्स एप्सिलॉन। तो ए डिराइव्स एप्सिलॉन आ जाएगा, यू कैन सी दैट ए बी एस रहेगा, और एक नया प्रोडक्शन ऐड हुआ ए डिराइव्स एप्सिलॉन। तो अब बी डिराइव्स एप्सिलॉन नन प्रोडक्शन को हटाने के चक्कर में हमें एक नया नन प्रोडक्शन और मिल गया ए डिराइव्स एप्सिलॉन। तो उसी तरीके से हमें अब ए डिराइव्स एप्सिलॉन इस नन प्रोडक्शन को भी ग्रामर से एलिमिनेट करना होगा। तो सेम लॉजिक है कि हम राइट साइड पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे ए आ रहा है। तो इस प्रोडक्शन में ए है, दो जगह पे ए है, तो ये प्रोडक्शन तो रहेगा ए एस ए, और इस प्रोडक्शन की वजह से जो एडिशनल प्रोडक्शन इस एस सिंबल में ऐड होंगे वो क्या होगा कि ए की जगह में एप्सिलॉन पुट करना है, जितने पॉसिबल वे में कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो यू कैन सी द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑफ माई वीडियो वेयर वे आई हैव एक्सप्लेन्ड द नन प्रोडक्शन एलिमिनेशन एंड यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेशन इन डिटेल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर ए को हम एप्सिलॉन से रिमूव करेंगे तो नया प्रोडक्शन मिलेगा एस ए। ठीक है, एस ए, और ए को रिप्लेस करेंगे इस जगह पे तो मिलेगा ए एस, दैट इज ए एस, और ए की जगह पे हम दोनों जगह पुट करेंगे तो मिलेगा एस, दैट इज दिस एस। ओके, तो दिस न्यू प्रोडक्शन विल बी एडेड टू एस, और उसके बाद और कहीं किसी राइट हैंड साइड पे ए नहीं आ रहा है, और ए का जो नन प्रोडक्शन है ए ड्राइव्स एप्सिलॉन, ये रिमूव हो जाएगा। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग नन प्रोडक्शंस फ्रॉम स्टेप नंबर 1 वी गेट द मॉडिफाइड ग्रामर एज दिस वन। ओके, now we have to move to step number 3. what we have to do, we have to remove the unit productions from the grammar. तब हमें देखना है कि ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शंस हैं कि नहीं है।
यूनिट प्रोडक्शन मतलब राइट हैंड साइड पे सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो जैसे ये है, दिस इज द यूनिट प्रोडक्शन, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिंगल नॉन टर्मिनल है। यहाँ पर भी S डिराइव्स S भी सिंगल नॉन टर्मिनल है, यहाँ A डिराइव्स S ये भी है। तो देयर आर 3 यूनिट प्रोडक्शंस इन दिस ग्रामर एंड वी हैव टू एनिमिनेट ऑल द 3 यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द ग्रामर। ओके, तो पहले हम रिमूव करेंगे S डिराइव्स S फ्रॉम द ग्रामर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि ये S डिराइव्स S को अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे S के सारे प्रोडक्शन लिखने होंगे जो S से डिराइव हो रहे हैं। तो S से इतने सारे प्रोडक्शंस हैं आपके पास, तो यू हैव टू रिप्लेस दिस प्रोडक्शंस इन प्लेस ऑफ S। तो S नॉट क्या हो जाएगा, S की जगह ASA आ जाएगा, AB आ जाएगा, ASA SA। तो S नॉट नाउ बिकम्स डिराइव्स ASA, A कैपिटल B, AS और SA, और S एच टी रहेगा। दिस इज, तो दिस ग्रामर यू गेट आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन S नॉट डिराइव्स S। अब इसमें से हम रिमूव करेंगे A डिराइव्स B, दिस यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे दिस वन। ओके, तो क्या करेंगे, देखना होगा राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ पे आपका B आ रहा है। इसमें B नहीं है, यहाँ पे B आ रहा है, तो B की जगह ओके यहाँ पे B है, तो B को रिमूव करना है तो क्या है, B के प्रोडक्शंस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ABS है, B की जगह हमने स्मॉल b पुट किया तो ये हो गया ASB, ये B की जगह स्मॉल b आ गया। ओके, नाउ अब हमें क्या रिमूव करना है, प्रोडक्शन AS। अब AS रखना है तो S के प्रोडक्शंस हमें हटाने हैं। ओके, तो S के प्रोडक्शंस जो S से डिराइव हो रहे हैं, दीज आर द प्रोडक्शन डिराइव फ्रॉम S, तो ये प्रोडक्शंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और एडिशनल B। तो A क्या हो गया, द प्रोडक्शंस ऑफ B इज फ्रॉम दिस, और S के सारे प्रोडक्शंस यहाँ पे अपेंड हो गए। तो इन दिस वे वी हैव रिमूव्ड ऑल द 3 यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द ग्रामर। दिस इज द स्टेप नंबर 3 ऑफ कन्वर्टिंग ग्रामर इनटू चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 3 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी। अब हमें देखना है कि सारे जो प्रोडक्शंस हैं ग्रामर के वो चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है। यानी राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्मिनल होना चाहिए या राइट हैंड साइड पे 2 नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। तो अगर हम इस ग्रामर को देखें, राइट हैंड साइड को देखना है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से राइट हैंड साइड प्रोडक्शंस हैं जिसमें 2 से अधिक नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं। तो वो ये हैं ASA, ASA और ASA। ओके, आप इस ग्रामर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्शन है जिसमें 3 नॉन टर्मिनल्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 ही हैं। ये ऑर्डिनरी चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, यहाँ पे 3 है। ओके, और यहाँ पे 3 है। तो 3 प्रोडक्शंस ऐसे हैं जिसमें राइट हैंड साइड पे 2 से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स हैं, जिस हम स्टेप नंबर 4 इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो हमें वो प्रोडक्शन देखना है जिसमें राइट हैंड साइड पे 2 से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स है, और इनको हमें मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि राइट हैंड साइड पे 2 नॉन टर्मिनल्स आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, ASA है। ओके, तो हमने क्या किया, AHD रहेगा और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया हमने X, तो ये हो गया AX, और X से डिराइव करेगा SA। ओके, तो X से डिराइव करेगा SA, तो ये क्या हो गया AX, यहाँ पर भी ऐसे ही है तो AX। तो हमारी जो ग्रामर है, दिस ग्रामर ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा AX, ये भी हो जाएगा AX, दिस बिकम AX, और X डिराइव्स SA, एक नया प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द ग्रामर आफ्टर स्टेप नंबर 4। ओके, तो हमें ये इंश्योर करना है कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ 2 नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। अगर 2 से अधिक हैं तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि 2 हो जाएं। और लॉजिक सिंपल सा है कि जो पहला नॉन टर्मिनल है वो एच डी रहेगा, और उसके आगे के जितने नॉन टर्मिनल्स हैं दे आर रिप्लेस्ड बाई ए न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस्ड बाई आवर सेल्फ। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप है कि अगर प्रोडक्शन इस फॉर्म के हैं, जो लास्ट स्टेप की किस फॉर्म के हैं कि राइट हैंड साइड पे 2 सिम्बल्स हैं जिसमें कि पहला सिंबल टर्मिनल है और दूसरा नॉन टर्मिनल है। तो ऐसे प्रोडक्शन हमें देखने होते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो अगर आप इस ग्रामर को देखें जो स्टेप नंबर 4 के बाद मिली है, तो S के सारे प्रोडक्शंस में ये जो प्रोडक्शन है ये पहला टर्मिनल है, दूसरा नॉन टर्मिनल है। यहाँ पे S के प्रोडक्शन में देखेंगे तो AB है और यहाँ पे AB है, तो तीनों ही प्रोडक्शन सेम है जो राइट में AB आ रहे हैं।
इनको हमें कन्वर्ट करना है ताकि राइट हैंड साइड पे दो नॉन टर्मिनल्स हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इस ए को रिप्लेस करेंगे बाई ए नॉन टर्मिनल जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी तरफ से। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, वाई। तो वाई की जगह हम ए लिखेंगे, ए की जगह हम वाई लिखेंगे, और वाई क्या होगा, वाई डिराइव्स ए, और एक जगह इस तरीके से वाई आ जाएगा। तो आपकी जो ग्रामर है, जो ए बी थी वो वाई बी हो जाएगी, यहाँ भी ए बी था वाई बी हो जाएगा, और ए बी वाई बी, और वाई डिराइव्स ए, एक नया प्रोडक्शन ग्रामर में ऐड कर दिया। ओके, तो आफ्टर दिस परफॉर्मिंग स्टेप नंबर 5 यू कैन सी ऑन द प्रोडक्शंस आर ऑफ द CNF फॉर्म। राइट हैंड साइड पे दो नॉन टर्मिनल्स हैं या सिंगल टर्मिनल है, आप देख सकते हैं दो नॉन टर्मिनल है, सिंगल टर्मिनल है। ओके, तो दिस इज द ग्रामर इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो दीज आर द 5 स्टेप्स वन आफ्टर अनदर। अप्लाई करने के बाद आपकी जो कंटेक्स्ट की ग्रामर है वो कन्वर्ट हो जाएगी चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। ओके, तो होप you will have understood what is Chomsky normal form and how a grammar can be converted into Chomsky normal form. So let's start with Grebec normal form GNF. तो अगर कंटेक्स्ट ग्रामर में सारे प्रोडक्शंस इस फॉर्म के हैं, ए डिराइव्स ए अल्फा, यानी कि राइट साइड का प्रोडक्शन है उसमें जो पहला सिंबल है वो टर्मिनल है और उसके आगे कुछ भी हो। अल्फा क्या है, इट मे बी बिलोंग्स टू वी एस्ट्रिक्स, अल्फा एप्सिलॉन भी हो सकता है, ठीक है, जीरो और मोर वेरिएबल्स, यानी जीरो या एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। ओके, तो सिंपली ए हो सकता है अगर अल्फा एप्सिलॉन होगा, या अल्फा क्या होगा, ए स्ट्रिंग ऑफ मोर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स नॉन टर्मिनल्स। ओके, तो राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल फॉलोड बाई जीरो टू एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स। अगर सारे प्रोडक्शन इस फॉर्म के हैं ग्रामर में तो ग्रामर कहलाएगी कि वो GNF में है। ओके, नाउ जब हम कन्वर्जन करेंगे ग्रामर को GNF में तो हमें एक स्टेप आएगा जिसमें हमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना होगा। ओके, तो हमें देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्शन ऐसा है जो लेफ्ट रिकर्सिव है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन, यू कैन सी दैट। कैसे पहचानेंगे कि राइट हैंड साइड का जो पहला नॉन टर्मिनल है वही लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल और राइट हैंड साइड का पहला नॉन टर्मिनल दोनों सेम है। अगर इस तरह का प्रोडक्शन है इट मीन्स दिस प्रोडक्शन इज लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन, और जो ग्रामर होती है वो कहलाती है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो इस तरह का प्रोडक्शन है ग्रामर में कि राइट हैंड साइड का जो पहला नॉन टर्मिनल है वो वही है जो लेफ्ट हैंड साइड का नॉन टर्मिनल है। तो इस तरह के प्रोडक्शन को हमें ग्रामर से एलिमिनेट करना होगा। ओके, कैसे करेंगे, सपोज ये ग्रामर है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, ए डिराइव्स ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 से ए अल्फा n, और उसके बाद बीटा 1 बीटा 2 बीटा s तक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ए और ये सेम है, ठीक है, और ये बीटा 1 बीटा 2 वो हैं जिसमें कि पहला जो सिंबल है बीटा 1 का वो ए नहीं है। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने जेड इंट्रोड्यूस किया है, तो हम कैसे करेंगे, ए कैसा होगा, ए नाउ बिकम्स जो बीटा आई, सारे बीटा आ जाएंगे और बीटा आई जेड। तो जेड इज द न्यू नॉन टर्मिनल। ओके, और जेड क्या होगा, दिस इज अल्फा आई और अल्फा आई जेड। इस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन को ग्रामर से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, और उस एग्जाम्पल में जब हमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना होगा तब इसको हम अप्लाई करेंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ हियर वी विल सी द एल्गोरिथम टू कन्वर्ट कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। तो स्टेप नंबर 1 इज एलिमिनेट नन प्रोडक्शंस, यूनिट प्रोडक्शंस एंड यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द ग्रामर जी एंड कंस्ट्रक्ट ए न्यू ग्रामर इन चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो पहला स्टेप है कि आपको नन प्रोडक्शंस, यूनिट प्रोडक्शंस और यूजलेस सिंबल्स को ग्रामर से रिमूव करना है, और ये रिमूव करना कहलाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि ये एनिमेशन कैसे होता है। ओके,
और उसके बाद ग्रामर को कन्वर्ट करना है CNF में, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। यानी कि अगर ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म में आपको ग्रामर को कन्वर्ट करना है तो वो ग्रामर पहले CNF में होनी चाहिए। ओके। सेकंड है कि रिनेम द वेरिएबल्स लाइक A1 A2 टू AN स्टार्टिंग विद S इज इक्वल टू A1। तो सेकंड स्टेप में आपको वेरिएबल्स को रिनेमिंग करनी है। स्टार्ट सिंबल को A1 से रिनेम करेंगे और बाकी के सिंबल्स को जो नॉन टर्मिनल्स उनको A2 A3 एंड सो ऑन रिनेम करना होगा। थर्ड स्टेप में हमें मॉडिफाई द रूल्स इन R' इफ A सबस्क्रिप्ट I डिराइव्स A सबस्क्रिप्ट J गामा है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों तरफ A है। ओके। और सबस्क्रिप्ट देखना है कि J ग्रेटर देन I है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है GNF के लिए कि अगर इस तरह का प्रोडक्शन है ग्रामर में जहाँ पे कि राइट हैंड साइड का जो A है उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो अगर J से छोटा है तो हमें मॉडिफाई करना होगा ताकि ये सबस्क्रिप्ट J से बड़ा हो जाए। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 4 में वो पूरे स्टेप्स हैं कि हमें स्टार्ट करना है A1 से, दैट इज स्टार्ट सिंबल से, और सारे A को हमें कंसीडर करना है। अज्यूम दैट द प्रोडक्शंस हैव बीन मॉडिफाइड सो फार। तो हमें उन प्रोडक्शन को टच नहीं करना है जो ऑलरेडी इस फॉर्म में को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसमें जो सबस्क्रिप्ट J है वो I से बड़ा है। तो ये ऑलरेडी फॉर्म में है, इनको स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं करना है। ओके। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें कि राइट हैंड साइड का जो सबस्क्रिप्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड से छोटा है, यानी J इज़ लेस देन K, ये J है ये K से बड़ा नहीं है, छोटा है, तब हमें इसे मॉडिफाई करना होगा ताकि जो राइट हैंड साइड का सबस्क्रिप्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट से बड़ा हो जाए। ओके। तो वी हैव टू जनरेट ए न्यू सेट ऑफ प्रोडक्शंस सो दैट दिस J नाउ बिकम्स ग्रेटर देन K। तो देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है और इसके बाद स्टेप नंबर 5 पे आएंगे। यहाँ पे मॉडिफाई करना है AI ड्राइव्स AJ गामा फॉर दिस इन डिजायर्ड फॉर्म एट द सेम टाइम चेंजिंग द Z प्रोडक्शन रूल्स। जब स्टेप नंबर 4 पूरा हो जाएगा इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड का जो A है उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट से बड़ा है। तो स्टेप नंबर 4 में ये किया था। स्टेप नंबर 5 में जब आएंगे तो इस AJ को हमें रिप्लेस करना है ताकि राइट हैंड साइड का जो पहला सिंबल है वो क्या हो जाए, टर्मिनल हो जाए। यही GNF का रिक्वायरमेंट है। ओके। और उसी के अकॉर्डिंग अगर Z प्रोडक्शंस भी हैं तो उनको भी हमें ऐड मॉडिफाई करना होगा। ये Z प्रोडक्शंस तब आएंगे जब हमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना होगा। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद ए ग्रामर एग्जाम्पल। ये ग्रामर गिवन है। पहला स्टेप है कि हमें इसको चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ओके। स्टेप नंबर 1 में कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, रिनेमिंग करनी है वेरिएबल्स को। तो हमने S को A1 कर दिया, X को A2 कर दिया, A को हमने यहाँ पे A3 कर दिया और B को A4 कर दिया। तो ये जो आपकी ग्रामर है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। S था आपका A1 हो गया, X आपका A2 हो गया और जो A है वो आपका A3 हो गया। तो इस तरीके से आपने इस ग्रामर को इस फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया। ओके। दिस इज स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो प्रोडक्शंस जो इसको फॉलो कर रहे हो। स्टेप नंबर 1 इस प्रोडक्शन टाइप के ये क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड पे जो A है उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड के A के सबस्क्रिप्ट से बड़ा होना चाहिए। देख सकते हैं ये J इज ग्रेटर देन I, तो ये ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं करना है। ओके। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ओके। और जो ऐसा नहीं है उसको हमें मॉडिफाई करना है। ओके। तो हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं ग्रामर में जो फर्स्ट वन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो फर्स्ट वन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो आप ग्रामर को देखेंगे तो वहाँ A1 है, ये A2 है, तो 2 1 से बड़ा है तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ये A1 है, ये यहाँ A4 है, तो जो 4 है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। मगर जब आप यहाँ देखेंगे यहाँ A4 है, यहाँ A1 है, तो राइट हैंड साइड की का जो सबस्क्रिप्ट है वो छोटा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस प्रोडक्शन को A4 डिराइव्स A1 A4 इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके। तो वो हमें मॉडिफाई करना, तो वो प्रोडक्शन हमने आइडेंटिफाई कर दिया है जो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि राइट हैंड साइड का सबस्क्रिप्ट बड़ा नहीं है, यहाँ पे छोटा है। ओके। तो हम क्या करेंगे,
स्टेप नंबर 5 पे इसे अप्लाई करना है। तो हमारा A4 का जो प्रोडक्शन है आप देख सकते हैं, जो A4 का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, BA1A4 है। इस प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो अब हमें क्या करना है, इस A1 को एलिमिनेट करना है। तो A1 को एलिमिनेट कैसे करेंगे, जो A1 के प्रोडक्शंस हैं वहाँ वो इनको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो वी हैव टू रिप्लेस द प्रोडक्शंस, राइट हैंड साइड प्रोडक्शंस ऑफ A1 हेयर। तो आपका जो A4 है वो चेंज हो जाएगा। आपका A1 क्या था, A2 A3 और A4 A1। तो इसको पुट करेंगे A1 में, तो ये हो जाएगा A2 A3 A4। और जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A4 A4 और ये A4 और ये B आ जाएगा। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग A1 with the right hand side productions, this production now modify to that one। अब इसमें देखेंगे यहाँ 2 है, इधर 4 है, अभी भी ये 2 4 से छोटा है, और यहाँ 4 है और 4 है, दोनों सेम है। ओके, तो पहले इस 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 को रिप्लेस करेंगे, A2 के प्रोडक्शन को रिप्लेस करेंगे। तो A2 में क्या था, एक ही प्रोडक्शन था, A2 डिराइव्स B। यहाँ पे A2 की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो दिस बिकम्स BA3A4, BA3A4। इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, A4 और ये रह गया B आपका। तो दिस प्रोडक्शन नाउ मॉडिफाइड टू दिस फॉर्म। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि ये A4 है, यहाँ भी A4 है। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन कब होता है, जब प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड प्रोडक्शन का जो पहला सिंबल है वो सेम होता है लेफ्ट हैंड साइड के सिंबल से। तो इधर भी A4 है, इधर भी A4 है पहला सिंबल। इट इज़ ए मैटर ऑफ लेफ्ट रिकर्जन, और इस लेफ्ट रिकर्जन को हमें रिमूव करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोडक्शन को आप मैच कराइए इस प्रोडक्शन से। ओके, ये A4 है आपका, और देखिए A4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शन, ये हो रहा है, दिस इज A4। और A4 जो सेकंड और थर्ड है ये आपका अल्फा 1 है, और जो A4 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो आपके बीटाज हैं। तो दिस इज योर बीटा 1, दिस इज योर बीटा 2। ओके, तो इसको रिमूव करेंगे तो ये जो प्रोडक्शन है A4 वाला, A4 क्या होगा, बीटा 1 Z। तो बीटा 1 क्या था आपका, BA3A4 और बीटा 2 था B, ये हो गया बीटा I। और बीटा I Z क्या होगा, बीटा 1 Z, BA3A4 Z और BZ। तो ये आपके A4 के प्रोडक्शंस आ गए। और जो Z प्रोडक्शंस होगा वो अल्फा I और अल्फा I Z होगा। तो अल्फा क्या है आपका, ये A4। तो Z होगा A4, ये अल्फा हो गया, A4 Z, अल्फा Z हो गया। तो दिस प्रोडक्शन इज नाउ रिमूव्ड एंड दिस प्रोडक्शन विल बी एडेड टू द ग्रामर। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्शंस आ गए हैं GNF के फॉर्म में। नाउ स्टेप नंबर 6 में आप देखें, अब आपकी पूरी ग्रामर जो है इस तरीके से बन के आ गई है। ओके, ये राइट हैंड साइड पे A2 है, ग्रेटर देन A1 है, कोई दिक्कत नहीं। A4 ग्रेटर देन A1 है, यहाँ स्टार्टिंग B से है, B से है, B से है, B से है, कुछ दिक्कत नहीं है। Z है, A4 Z है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो रूल नंबर 3 को देखना है, स्टेप नंबर 3 जो है कि अभी भी ग्रामर जो है GNF में नहीं है। ठीक है ना, आपके जो A2 के प्रोडक्शंस हैं, A3 के प्रोडक्शंस हैं और A4 के प्रोडक्शंस हैं, ये सारे प्रोडक्शंस GNF में आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि इनका जो पहला सिंबल है राइट हैंड साइड प्रोडक्शन का वो क्या है, टर्मिनल है। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। मगर इसमें क्या है, इसका राइट हैंड साइड प्रोडक्शन का पहला सिंबल टर्मिनल नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो ये दो प्रोडक्शंस अभी ऐसे हैं जो GNF में नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि A1 को अगर हमें कन्वर्ट करना है GNF में तो हम A2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो A2 क्या है, B, तो ये हो जाएगा BA3। ठीक है ना, और यहाँ पे A4 की वैल्यू रख देंगे। तो A4 पहले ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे। तो आपका A1 जो होगा वो बन जाएगा BA3, ये हो गया। A2 की जगह में B रखा तो BA3। ओके, फिर यहाँ पे A4 के रखा हमने BA3A4, तो ये हो जाएगा BA3A4 BA3A4 हो गया। फिर हमने यहाँ B रखा तो ये हो गया BA4। फिर हमने रखा BA3A4 तो ये हो जाएगा BA3A4
ZA4, और फिर हमने कहा BZ रखेंगे तो BZA4। तो आप देखेंगे कि A1 जो है पूरी तरीके से GNF में कन्वर्ट हो चुका है। अब Z की बात करें तो यहाँ पे A4 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो 1 by 1 सारी वैल्यू हम यहाँ पे A4 पे रखेंगे और 1 to 1 सारी वैल्यू यहाँ पर भी A4 पे रखेंगे, तो आपका Z जो कन्वर्ट होकर इतना आ जाएगा। ओके, ये A4 है, जब ये पुट करेंगे ये होगा BA3A4A4, ये हो जाएगा BA3A4A4। जब B को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा BA4 एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहाँ पर भी A4 की जगह 1 by 1 सब पुट करेंगे और फाइनली Z कम्स टू दिस फॉर्म। और आप देख सकते हैं कि Z भी GNF में आ गया है। राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में जितने भी हैं सबका स्टार्टिंग सिंबल जो है वो टर्मिनल हो गया है। तो इन दिस वे यू गेट द फाइनली द context free grammar into Grebec normal form. Okay, so hope you will be able to understand in this video what is Chomsky normal form, how a grammar can be converted into CNF, what is a Grebec normal form, and how a grammar can be converted into Grebec normal form. Okay, so hope you will be able to understand all this CNF and GNF. I have a request for you, please like, share and subscribe my channel.